नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप लोगों के सामने एक बार फिर से देखिए नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखिए नए टॉपिक का विस्तार है वो करते हैं। और इस नए टॉपिक के बारे में पढ़े तो देखिए हमारा चल रहा था भारत की स्थिति एवं विस्तार का। तो इस विस्तार में देखिए कुछ बातें हैं वो हमारी रह चुकी थी, और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को आप जरूर देखें। देखिए दोस्तों, आज हम देखिए यहां से भारत है, इस भारत की आगे स्थिति को देखें तो यहां पर हमारे पास में क्या क्या स्थिति है वो आती है। ये तो दोस्तों हमारे पास में भारत का मानचित्र है। ये तो हमारे पास में देखिए भारत का मानचित्र है। और इस मानचित्र में अब हम ये देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है और छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल, दोस्तों अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो हमें मिलेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल दोस्तों विश्व के कुल क्षेत्रफल का आप देखोगे तो लगभग ये 2.43% है। कितना है मित्रों, यानी भारत का क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। लेकिन ये भारत का क्षेत्रफल दोस्तों पृथ्वी के पृष्ठ पर देखें तो पृथ्वी के पृष्ठ पर इसका हिस्सा है वो कितना है। तो मित्रों याद रखना है 0.57%। यानी भारत का क्षेत्रफल है वो पृथ्वी के पृष्ठ पर हम देखें तो कितना हिस्सा रहेगा, 0. आपके सामने 57% रहेगा। अब दोस्तों हमारे पास में इस भारत की बात करें तो मैंने कहा कि भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी, 28 है। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और 28 राज्यों के साथ साथ दोस्तों आपके सामने 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। दोस्तों आपके सामने 8 केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे। लेकिन इन 28 राज्यों में अपन ये देखें कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो मित्रों यहां पर हमारे पास में जो राज्य आता है वो है राजस्थान। और यहां पर हमारे पास में एक राज्य आता है जिसका नाम है गोवा। दोस्तों क्या है, गोवा। अब देखो कि जब हम भारत की बात करें तो भारत का देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो हमारे सामने भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और दोस्तों इस राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो इनका क्षेत्रफल आता है 342,239 वर्ग किलोमीटर। 342 से 239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल, जो हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 10.41% रखता है। 10.41% रखता है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें गोवा की तो भारत का देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा राज्य देखें तो वो राज्य आपका कौन सा है, गोवा है। कौन सा, गोवा है। और गोवा का क्षेत्रफल आप देखोगे तो 3701 वर्ग किलोमीटर आपको गोवा का क्षेत्रफल मिलेगा। अब मित्रों यहां से देखिए हम बात करेंगे कि भारत में आपके सामने जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपके सामने देखिए राजस्थान है, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य हमारे पास में कौन सा है, गोवा है।
क्लियर है बात। अब देखो कि जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान है ये तो भारत का अब वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। लेकिन इस राजस्थान से पहले भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था दोस्तों। अब देखो कि जब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से, इस मध्य प्रदेश राज्य से देखिए जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, और ये अलग कब हुआ था तो याद रखना 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को, ये 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य क्या हो गया? अलग हो गया। और अलग होते ही आपके सामने भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान बन गया। दोस्तों कौन सा राज्य बन गया? राजस्थान। अब देखिए कि जब हम भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़े राज्य को पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा राज्य तो हमारे पास में राजस्थान आ गया। लेकिन उनका क्रम पूछे कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों का क्रम क्या होगा? दोस्तों बड़े राज्य का क्रम देखें तो बड़े राज्यों का क्रम आपके सामने क्या रहेगा? सबसे पहले राज्य आपके सामने रहेगा राजस्थान। कौन सा राज्य रहेगा मित्रों? राजस्थान। और इस राजस्थान के बाद में दूसरा जो हमारे पास में राज्य रहेगा दोस्तों वो रहेगा एमपी। और एमपी के बाद में तीसरा जो राज्य है वो राज्य रहेगा हमारे पास में महाराष्ट्र। कौन सा रहेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में चौथे नंबर पे राज्य आ जाएगा दोस्तों हमारे पास से यूपी। और यूपी के बाद में पांचवें नंबर पे हमारे पास में राज्य आ जाएगा गुजरात। और गुजरात के बाद में छठे नंबर पे हमारे पास में राज्य आ जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक। ऐसे हमारे पास भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते से घटते क्रम में राज्यों का क्रम आ जाएगा दोस्तों। यानी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राज्य हमारे पास में राजस्थान है। तो यानी राजस्थान तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है ये। लेकिन आपसे ये कहें कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों का बढ़ते से घटते क्रम में सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों ऐसा का ऐसा क्रम आपको बता देना है। ऐसा का ऐसा क्रम हमें बता देना है। यानी राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से इधर आ जाओ महाराष्ट्र, उसके बाद में आ जाओ यूपी, यूपी के बाद में आ जाओ यहाँ गुजरात, गुजरात के बाद में आ जाओ कर्नाटक। ऐसा का ऐसा क्रम हमें बताना। अब आप मित्रों ये कहोगे कि सर हमें इन राज्यों को याद करने का कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे हम इन राज्यों को आसानी से याद कर लें। तो दोस्तों इन राज्यों को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सूत्र याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सूत्र। सर ये सूत्र कौन सा है? तो हमें ये बता दो जिससे हम इन राज्यों का क्रम है वो याद कर ले। तो दोस्तों यहां से आपको सूत्र याद रखना है RMM। RMM यू का जीके। ये आपको यहां से सूत्र पूरे इन 6 राज्यों का क्रम बता देगा। यानी आर का मतलब हमें लेना है दोस्तों राजस्थान। आर का मतलब लेना है राजस्थान। और मैं का मतलब हमें लेना है एमपी। और इस आगे वाले मैं का लेना है महाराष्ट्र। और यूपी के बाद में यू का यूपी। फिर जी का मतलब यहां से गुजरात। और के का मतलब यहां से करना है मित्रों कर्नाटक। आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम छोटा राज्य पढ़ रहे हैं तो वो छोटा राज्य तो है हमारे पास में गोवा। लेकिन हमारे पास में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटे राज्यों को पढ़ते हैं तो दोस्तों छोटे राज्यों का क्रम हमारे पास में देखिए क्या रहेगा। छोटे राज्यों का क्रम
यानी दोस्तों हमारे पास भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटे राज्य देखें तो वो छोटे राज्य हमारे पास कौन से होंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम भारत के अगर छोटे राज्य को पढ़ते हैं तो वो छोटे राज्य हमारे पास में मित्रों कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों यहां से हमें क्या करना है, यहां से 6 आपके सामने देखिए जो छोटे राज्य हैं, इन छोटे राज्यों का क्रम यहां से देखना है। वो छोटे राज्य आपके सामने सबसे पहले देखिए आता है कौन सा, तो याद रखना दोस्तों गोवा। सबसे पहले राज्य आपको कौन सा याद करना है, गोवा। उसके बाद में गोवा के बाद में दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है सिक्किम। दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है सिक्किम। और सिक्किम के बाद में तीसरे नंबर पे जो हमारा राज्य आएगा वो राज्य कौन सा आएगा, तब याद रखना है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में चौथा जो नंबर आएगा वो हमारे पास में नागालैंड राज्य का आएगा। और उसके बाद में 5वें नंबर पे आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास में राज्य आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम ऐसे दोस्तों इनका आपके सामने क्रम चलेगा। यहां पर दोस्तों आपके सामने इनका क्रम है वो चलेगा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे सामने भारत के सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटा राज्य है मित्रों आपके सामने कौन सा, गोवा है। उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम। तो ये जो क्रम है दोस्तों ये आपके सामने घटते से बढ़ता क्रम चल रहा है। ये कौन सा क्रम चल रहा दोस्तों, ये घटते से बढ़ता क्रम चल रहा। यानी छोटा राज्य गोवा, उससे बड़ा सिक्किम, उससे बड़ा त्रिपुरा, उससे बड़ा नागालैंड, उससे बड़ा मिजोरम। अब आप ये कहोगे कि सर इन छोटे राज्य को भी याद करने के लिए हमें एक सूत्र बता दीजिए। क्या बता दीजिए, एक सूत्र बता दीजिए, या फिर आपके द्वारा एक गुरु मंत्र है वो बता दीजिए, या फिर हमें इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बता दीजिए जिससे हम इन राज्यों को याद कर ले। तो दोस्तों यहां पर इन राज्यों को आप किस तरीके से याद करोगे, तो यहां पर हमें याद रखना है गोवा की सीख। किसकी सीख, गोवा की सीख त्रिनामी हो गई। गोवा की सीख त्रिनामी हो गई। देखो भाई यहां से गोवा की सीख त्रिनामी हो गई। अब दोस्तों यहां पर हमारे पास में सूत्र भी आ चुका। अब इस सूत्र के माध्यम से सर हम कैसे याद करें, तो यहां पर हमें याद करना गोवा से गोवा। यहां दोस्तों सीख है तो सीख का करना है हमें सिक्किम। और यहां लिखा त्रिनामी तो त्रि का करना दोस्तों त्रिपुरा। और ना का मतलब हमें करना है नागालैंड। और मी का मतलब हमें करना है मिजोरम। यहां करना है मिजोरम। तो ये आपके सामने छोटे राज्य हो गए। अब दोस्तों जब हम आगे की बात करेंगे तो आगे हमारे सामने देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य कौन सा है और छोटा राज्य कौन सा है। देखिए आगे, ये तो बात हो गई। आप इनका यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले। अब देखिए मेरे दोस्तों यहां से आगे चलें तो हमारे पास में देखिए पुणे यहां पर स्थिति आ चुकी है भारत की। यहां पर पुणे दोस्तों हमारे सामने स्थिति आ चुकी है भारत की। अब देखो दोस्तों इस भारत में आप देखोगे तो भारत में हमारे पास जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य देखें तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो हमारे पास में होगा कौन सा, यूपी होगा। और सबसे छोटा जो राज्य है मित्रों वो हमारे पास में कौन सा राज्य होगा, सिक्किम होगा। यानी भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राज्य है हमारा यूपी।
और सबसे छोटा राज्य है वो है दोस्तों सिक्किम। लेकिन हमारे पास में यहां पर देखिए राज्य था कौन सा, राजस्थान। दोस्तों कौन सा राज्य था, राजस्थान। अब ये राजस्थान देखिए भारत में अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन से स्थान पर आया था, प्रथम स्थान पर आया। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से इस राजस्थान का भारत में नंबर देखें तो वो नंबर कौन से नंबर पे आ जाएगा, 7वें नंबर पे आ जाएगा दोस्तों। कौन से नंबर पे आ जाएगा, 7वें नंबर पर। अब दोस्तों यहां पर आपसे ये कहेगा कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से हमारे सामने जो बड़े राज्य हैं वो बड़े राज्य देखिए कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत के बड़े जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और इनका क्रम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास में सबसे बड़ा राज्य था जनसंख्या में यूपी। कौन सा था, यूपी। यूपी के बाद में हमारे पास में दूसरा राज्य आ जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र। दूसरा राज्य कौन सा आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र के बाद में आपके सामने आ जाएगा यूपी। एक मिनट। तीसरे नंबर पे हमारे पास में राज्य आ जाएगा बिहार। उसके बाद में देखिए यहां पर हमारे पास में बिहार के बाद में चौथा नंबर देखें तो यहां पर हमारे पास में चौथे नंबर पे आ जाएगा पश्चिमी बंगाल। कौन सा राज्य आ जाएगा दोस्तों, पश्चिमी बंगाल। उसके बाद में पांचवें नंबर पे आप देखोगे तो पांचवें नंबर पे हमारे पास में देखिए राज्य कौन सा आ जाएगा, तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा एमपी। और उसके बाद में छठे नंबर पे हमारे पास में जो राज्य आएगा वो राज्य आ जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद में हमारे पास में राज्य आ जाएगा दोस्तों राजस्थान। यहां से चलोगे तो सबसे पहले देखो यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में बिहार, बिहार के बाद में पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बाद में एमपी, एमपी के बाद में तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद में आ जाएगा दोस्तों राजस्थान। अब दोस्तों आप ये कहोगे कि सर हमें भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़ी बड़ी राज्य हैं उन राज्य को याद करने का भी तरीका है वो बता दीजिए जिससे हम इन राज्यों को आसानी से याद कर सकें। तो दोस्तों इन राज्यों को आप किस तरीके से याद करोगे, तो इनको भी आप देखिए दोस्तों सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हो। दोस्तों सूत्र के माध्यम से कैसे याद करोगे, तो यहां पर आपके सामने जो सूत्र होगा दोस्तों, यहां पर जो आपके सामने सूत्र होगा वो सूत्र होगा यूपी में भी, यूपी में भी पीएम 13 है, यूपी में भी पीएम 13 है। तो दोस्तों इस वाले सूत्र के माध्यम से आप यहां से इन भारत के जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों का क्रम आप याद कर सकते हैं। वो कैसे याद करेंगे, तो यूपी में भी पीएम 13 है। यहां यूपी का मतलब देखो यूपी, मैं का मतलब देखो यहां से महाराष्ट्र, मैं का मतलब यहां से है महाराष्ट्र और बी का मतलब है दोस्तों यहां से बिहार। और उसके बाद में लिखा है पीएम, तो पी का मतलब तो होगा दोस्तों पश्चिमी बंगाल और इस पीएम को उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे यहां होगा एमपी। फिर देखिए 13, तो 13 में तय से हो जाएगा तमिलनाडु और रा से होगा दोस्तों राजस्थान। ऐसी स्थिति में देखिए राजस्थान का भी जनसंख्या में कौन सा स्थान आ चुका, 7वां स्थान आ चुका दोस्तों। कौन सा स्थान आ चुका है, 7वां स्थान आ चुका। तो इनका भी आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, यहां से भी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम देखें यहां से जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्यों का क्रम देखें। लिख लिया, यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए दोस्तों आगे की बात करें
अब देखो मित्रों, यहां पर बात आएगी जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्यों की। यानी अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से भारत के छोटे राज्य देखें तो वो मित्रों आपके सामने देखिए छोटे राज्य कौन से होंगे। तो यहां पर हमारे पास में देखो सबसे पहले राज्य आया था कौन सा, सिक्किम आया था। क्योंकि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो राज्य हमारा सिक्किम है। सिक्किम के बाद में देखिए दूसरे नंबर पे हमारे पास में मिजोरम आता है, मिजोरम। और मिजोरम के बाद में तीसरे नंबर पे हमारे पास में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद में दोस्तों हमारे सामने गोवा राज्य आता है। और गोवा के बाद में आप देखोगे तो वहां पर दोस्तों आपको नागालैंड राज्य मिलेगा। और नागालैंड के बाद में दोस्तों आपके सामने यहां पर मणिपुर राज्य मिलेगा। और मणिपुर के बाद में सातवें नंबर पे दोस्तों हमारों को मेघालय राज्य मिल जाएगा, हमारे को मेघालय राज्य मिल जाएगा। अब दोस्तों ये आपके सामने 7 राज्यों का क्रम आ रहा है। यानी सबसे पहले हमारे पास सिक्किम, सिक्किम के बाद में है हमारे पास यहाँ मिजोरम, मिजोरम के बाद में है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बाद में दोस्तों है गोवा। और गोवा के बाद में है यहाँ पर नागालैंड। और नागालैंड के बाद में है यहाँ पर मणिपुर। और मणिपुर के बाद में यहाँ पर है दोस्तों मेघालय। ये भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन से राज्य होंगे दोस्तों, छोटे राज्य होंगे। अब आप ये कहोगे कि सर हमें इन छोटे राज्य को याद करने के लिए भी यहां से कोई सूत्र बता दीजिए, या इनको याद करने के लिए हमें कोई ऐसी ट्रिक बता दीजिए जिस ट्रिक के माध्यम से हम इन सारे के सारे राज्यों को याद कर लें। दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है इनको याद करने का कि इनको कैसे याद किया जाए। तो यानी ट्रिक आपके सामने होगी, यहां से आपके सामने ट्रिक होगी दोस्तों। सबसे पहले है सिमी ने, किसने, सिमी ने अरुण को, सिमी ने अरुण को गोवा का नाम, गोवा का नाम मेघालय में बताया, मेघालय में बताया। देखिए दोस्तों यहां पर यह सूत्र आपके सामने आया कि सिमी ने अरुण को गोवा का नाम मेघालय में बताया। यानी सिमी ने अरुण को गोवा का नाम मेघालय में बता दिया। तो यहां से देखिए सी का मतलब यहां से करोगे सिक्किम, और मी का मतलब यहां से करोगे मिजोरम। और यहां पर लिखा है अरुण, अरुण का मतलब होगा अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद में लिखा दोस्तों यहां पर गोवा। और गोवा के बाद में लिखा नाम, तो ना से करना है नागालैंड, और मैं से करना है आपको मणिपुर। और उसके बाद में कहा है मेघालय में बता दिया। दोस्तों कहां बता दिया, मेघालय में, तो मेघालय से मेघालय आ जाएगा। ये सारे आपके सामने जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों छोटे राज्य। इन छोटे राज्यों को भी आप साथ के साथ लिखते जाए और साथ के साथ आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाए। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों को आप अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करें। दोस्तों शेयर कर दो बस एक बार। अब देखो आगे की बात हम करते हैं यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास में देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारे पास में 8 है। और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखेंगे कि यहां पर हमारे सामने देखिए ये भारत है, ये दोस्तों हमारे सामने देखिए भारत है। और इस भारत में हमें अभी ये देखना होगा कि हमारे पास में देखो केंद्र शासित जो प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन है और छोटा कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां से देखोगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों यहां पर अभी बात चल रही है केंद्र शासित प्रदेश की। कौन से प्रदेश की चल रही है, केंद्र शासित प्रदेश की चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है दोस्तों।
यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। और अगर हम सबसे छोटे राज्य की बात करते हैं तो सबसे छोटा राज्य छोटा केंद्र शासित प्रदेश आता है दोस्तों आपके सामने लक्षद्वीप। यानी भारत है, इस भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर है। और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दोस्तों आपके सामने क्या अर्चा है, लक्षद्वीप है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे केंद्र शासित प्रदेश कौन से? तो दोस्तों यहां पर आप देखिए इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। इनका क्रम यानी बढ़ते से घटता क्रम या घटते से बढ़ता क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से और छोटे केंद्र शासित प्रदेश कौन से। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले देखिए स्थिति आ रही है आपके सामने बड़े केंद्र शासित प्रदेशों की, साथ में हम छोटे को भी ले सकते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हमारे पास में आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों सबसे पहले आ गया जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों लद्दाख। और तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारे पास में आएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार के बाद में जो चौथा नंबर आएगा वो आएगा दोस्तों आपके सामने दिल्ली। क्या आएगा, दिल्ली। उसके बाद में आपके सामने देखिए पांचवें नंबर पे जो हमारे पास में आएगा दोस्तों वो आएगा दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। और सातवें दोस्तों करना है हमें दमन व दीप, दमन दीप। उसके बाद में छठे नंबर पे आपके सामने देखिए कौन सा होगा, सातवें नंबर पे कौन सा होगा और आठवें नंबर पे कौन सा होगा। तो छठे नंबर पे दोस्तों देखते हैं तो यहां पर आता है आपके सामने पांडिचेरी, पांडिचेरी। और पांडिचेरी के बाद में आता है आपके सामने चंडीगढ़, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद में दोस्तों आता है आपका लक्षद्वीप। तो यानी यहां पर हमारे पास में देखो 8 केंद्र शासित प्रदेश आए। जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जी तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरे नंबर पे आ रहा आपका लद्दाख। लेकिन मैंने कहा कि सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर सबसे छोटा आ गया लक्षद्वीप और सबसे बड़ा आ गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए यहां पर दोस्तों आपसे ये कहें कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम क्या होगा। तो यहां से आप क्रम लेकर के चलेंगे दोस्तों, यहां से आप क्रम लेके चलेंगे तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में दोस्तों आपका आ जाएगा अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार के बाद में आ जाएगा दिल्ली। तो 4 केंद्र शासित प्रदेशों का तो ये क्रम हो जाएगा, बढ़ते से घटता क्रम। और यहां पर अगर छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम पूछे दोस्तों तो यहां से हमें चलना पड़ेगा लक्षद्वीप, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पांडिचेरी और उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीप, ऐसे चलना पड़ेगा। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि सर ये 8 केंद्र शासित प्रदेश याद कैसे होंगे। तो दोस्तों यहां घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यहां घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक केंद्र शासित प्रदेश आज आपके दिमाग में बैठने वाला है। ये जब भी आपको अगर किसी ने सपने में भी पूछ लिया, अगर सपने में भी पूछ लिया, चलते हुए भी पूछ लिया, फिरते हुए भी पूछ लिया, सोते हुए को भी पूछ लिया, तो आप इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक साथ क्रम जरूर बता दोगे। सर वो क्रम हम कैसे बता पाएंगे, आप बताइए कि इसको याद कैसे किया जाए। तो मेरे दोस्तों यहां पर भी आपको याद रखना है एक सूत्र। क्या याद रखना, एक सूत्र याद रखना है भाई। और ये सूत्र बोल दीजिए तो आप ट्रिक्स के रूप में याद कर लीजिए। और वो दोस्तों आपके सामने देखिए सूत्र कौन सा है,
देखिए यहां पर आपके सामने एक सूत्र आ रहा है दोस्तों, जल्दी जल्दी दादाजी के पास चल, जल्दी दादाजी के पास चल। देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने सूत्र आ गया, जल्दी दादाजी के पास चल। अब चलो भाई जल्दी से दादाजी के पास चल। यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों, जल्दी दादाजी के पास चल। तो देखिए जल्दी दादाजी के पास हमें चलेंगे तो इन केंद्र शासित प्रदेशों को याद करते जाएंगे। हमें जब भी पूछा जाए कि भारत में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से, तो जैसे केंद्र शासित प्रदेश अगर क्षेत्रफल में पूछे जाए दोस्तों, तो यहां पर आपको ये वाला सूत्र, ये वाली ट्रिक, ये वाला गुरु मंत्र याद करना। और वो गुरु मंत्र है जल्दी दादाजी के पास चल। तो जय का मतलब कीजिए दोस्तों यहां से जम्मू एंड कश्मीर, और ल का मतलब कर दीजिए यहां से लद्दाख, और ऐसे कर दीजिए दोस्तों आप अंडमान निकोबार, और दी से कर दीजिए आप यहां से दिल्ली। क्या कर दोगे दोस्तों? दिल्ली। और दादाजी से करना है क्या? दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, और द से कर देना साथ में दमन दीप। और उसके बाद भी देखिए पास से करना है, पास है हमारी पांडिचेरी। और उसके बाद में चल, चल का मतलब च से हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़, और ल से हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ऐसे आपको याद करना है दोस्तों, ऐसे के ऐसे याद करने हैं। जल्दी दादाजी के पास चल, तो जैसे आप बोलोगे कि जल्दी दादाजी के पास चल, यहां से एक एक केंद्र शासित प्रदेश निकालते जाइए कि क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ऐसे चलता रहेगा इनका क्रम। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। आगे फिर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे केंद्र शासित प्रदेशों को और पढ़ लेते हैं, सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से और पढ़ लेते हैं। ये तो क्षेत्रफल में बड़े और छोटे हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आगे की बात करें, यहां पर आपसे ये कहें कि जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे छोटा, तो यानी सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश होगा दोस्तों, वो देश तो आपके सामने कौन सा होगा? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होगा। क्या होगा दोस्तों? दिल्ली होगा। और उसके बाद भी सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो कौन सा होगा आपके सामने? लक्षद्वीप। ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ये बात क्लियर हुई दोस्तों। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से हमें पता चला कि सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तो हमारे पास में क्या हो गया? दिल्ली हो गया। और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया वो कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। अब देखो प्यारे दोस्तों, यहां से हमें पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से, तो यहां पर आप इनका क्रम रख दीजिए। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका दिल्ली, क्या आएगा? दिल्ली। और दिल्ली के बाद में दूसरे नंबर पे आएगा आपके सामने देखिए दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों आपके सामने लद्दाख। उसके बाद में आएगा आपके सामने पांडिचेरी। और पांडिचेरी के बाद में आपके सामने आएगा चंडीगढ़। और उसके बाद में छठे नंबर पे दादर नगर हवेली। उसके बाद में सातवें नंबर पे आएगा दोस्तों अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और आठवें नंबर पे आ जाएगा दोस्तों आपके सामने लक्षद्वीप। अब हमारे पास में देखिए दोस्तों, जब हम भारत में जनसंख्या की दृष्टि से देखें
तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तो है हमारे पास में दिल्ली, और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली हो गया, और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप हो गया। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर आपने इतने राज्य, आपने इतने केंद्र शासित प्रदेश वो सारे के सारे याद करवा दिए, लेकिन ये भी हमें याद करवा दीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़े केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका क्रम क्या होगा, और इनका बढ़ते से घटते क्रम में सही क्रम क्या होगा, और घटते से बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों ये जो क्रम चल रहा है आपके सामने, ये बढ़ते से घटते क्रम में चल रहा है, और ये जो क्रम फिर चलेगा आपका दोस्तों ये घटते से बढ़ते क्रम में चलता जाएगा। यानी आपसे कहे कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पर पहले नंबर पे दिल्ली, दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर आपका पांडिचेरी, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से बन जाएंगे। फिर आपसे कहेगा कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम क्या होगा, वो घटते से बढ़ता क्रम पूछेगा तो लक्षद्वीप बताना है, अंडमान निकोबार बताना, दादर नागर हवेली बताना है और चंडीगढ़ बताना है। अब दोस्तों इनको याद करने की कैसे, तो इनको याद करने के लिए भी आपको यहाँ से सूत्र मिलने वाला है दोस्तों, यहाँ से आपको सूत्र मिलने वाला है, और सूत्र को देखिए आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, ट्रिक्स के रूप में भी आप इनको पढ़ सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या होगी जिनको हम देखिए यहाँ से एक एक केंद्र शासित प्रदेश को याद कर सके, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक आने वाली है, और वो ट्रिक है आपके सामने देखिएगा, दिल जला, दिल जला पंच हवेली में, दिल जला पंच हवेली में अनिल का, देखो कितना प्यारा सूत्र है, देखिए दिल जला पंच हवेली में अनिल का। तो यहां से दोस्तों ये जो ट्रिक आपके सामने आ रही है, ये जो आपके सामने सूत्र आ रहा है, ये जो आपके सामने गुरु मंत्र आ रहा है, इस गुरु मंत्र से आप देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको बढ़ते से घटते क्रम में रख सकते हैं। दिल जला पंच हवेली में अनिल का, तो यहां पर देखिए दिल जले फिल्म आपने देखी होगी, दिल जले, दिल जले फिल्म आपने देखी होगी अजय देवगन की, उसमें से आप याद रखिएगा यहाँ दिल जले, दिल जला पंच हवेली में अनिल का, तो यहां से दिल से करना है दोस्तों, दिल, दिल से करना है दिल्ली, और दिल्ली है दिल वालों की, दिल से करना है दिल, दिल्ली, दिल्ली है दिल वालों की, और उसके बाद में लिखा देखो जय, जय का मतलब करना है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद में ला से करना है आपको लद्दाख, उसके बाद में लिखा है पंच, पंच का मतलब पै से करना दोस्तों पांडिचेरी, और चै से करना है आपको यहाँ से चंडीगढ़, और हवेली, हवेली कौन सी, और दोस्तों हवेली कौन सी, तो यहाँ पर हवेली याद रखनी है हमारी दादर नागर हवेली, हवेली हमें याद रखनी है दोस्तों दादर नागर हवेली, और दादर नागर हवेली के साथ में दोस्तों दमन द्वीप साथ में जुड़ेगा दोस्तों, दमन द्वीप साथ में जुड़ेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है अनिल, तो अनिल में अन्नी से करो अन्नी, अन्नी से देखो अंडमान निकोबार, नी अंडमान और निकोबार, और लय का मतलब कर दीजिए दोस्तों लक्षद्वीप। ऐसे आप इस सूत्र के माध्यम से देखिए सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से याद कर सकते हो। देखिए दोस्तों जब आप पुरानी किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको 7 केंद्र शासित प्रदेश मिलते थे, वहां हमें जम्मू एंड कश्मीर नहीं मिलता था, और ये दादर नागर हवेली और दमन द्वीप अलग अलग भागों में हमें मिलता था। लेकिन आज हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमें ये स्थिति दिखाई देगी। क्लियर है दोस्तों, यहां से भी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की चर्चा है वो और करें। स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे सूत्र आपको कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलने वाले, लेकिन आज के बाद में ये सूत्र हर जगह पर आपको मिल जाएगा।
ये सूत्र आपको हर किताबों में हर टीचर के पास मिल जाएगा। जो टीचर इसको देखेगा वो तुरंत इसको नोट करेगा। तो यहां से सूत्र है आपके सामने, देखो, दिल जला पंच हवेली में अनिल का, हवेली में भी दिल जल रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करें तो देखिए हमारे पास में देखिए पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले की अगर हम चर्चा करें तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे पहले। मैं पहले की बात कर रहा हूं, आज की बात है वो हमने कर ली है। लेकिन देखिए 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, और वो 7 केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने देखिए कौन कौन से थे। तो पहले देखिए यहां पर आप यहां से एक सूत्र याद रखिएगा, यहां से सूत्र याद रखिएगा, चलो दिल दे दो, दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप। तो यहां से देखिए च का मतलब तो होता है यहां पर चंडीगढ़, च का मतलब होता है दोस्तों यहां से चंडीगढ़, और यहां पर लो का मतलब याद कर सकते हैं यहां से लक्षद्वीप, और दिल का मतलब कर सकते हैं यहां पर दिल्ली, और इस दे का मतलब हमें करना है दमन द्वीप, और इस दो का मतलब करना है हमें दादर नागर हवेली, और इस आप से आपको पैसे करना है पांडिचेरी, और इस ऐसे करना है हमें अंडमान निकोबार। ये पहले की स्थिति थी दोस्तों, ये पहले की स्थिति थी। देखिए यहां पर चंडीगढ़, उसके बाद में लक्षद्वीप, यहां पर आ गया दिल्ली, उसके बाद में आ गया चौथे नंबर पे दमन द्वीप, 5वें नंबर पे आ गया दादर नागर हवेली, और 6ठे नंबर पे अंडमान निकोबार, 7वें नंबर पे आ गया पांडिचेरी। ये पहले हमारे पास 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन दोस्तों 7 केंद्र शासित प्रदेश के बाद में क्या हुआ कि हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वो कितनी हो गई, 9 हो गई। यानी 8 और 9, यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो और बना दिए गए। यानी एक तो आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया, और एक आपके सामने दोस्तों लद्दाख को बना दिया। यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनकर के इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 9 हो गई। और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा मिला था दोस्तों, वो दर्जा कब मिला था, तो याद रखिएगा दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को। दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को हमारे सामने भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश और आ गए थे। कितने आ चुके थे, 2। तो पहले तो चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप, तो ये केंद्र शासित प्रदेश थे। 2 केंद्र शासित प्रदेश और मिल गए भारत को, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब जैसे ये 2 केंद्र शासित प्रदेश मिले, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश मिले, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने कब थे भाई, 31 अक्टूबर 2019 को। अब यहां संख्या हमारे पास में 9 हो चुकी दोस्तों, कितनी हो चुकी, 9 हो चुकी। लेकिन मैंने कहा वर्तमान समय में तो भारत में 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके सामने दमन द्वीप और जो दादर नागर हवेली है, इन दोनों को दोस्तों आपस में क्या कर दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को, ये जो दाद है इस दाद को एक साथ कर दिया कि दाद होगा वो एक ही जगह होगा, अलग अलग नहीं होगा। दाद का मतलब दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों को एक कर दिया 26 जनवरी के दिन, और 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को दोस्तों एक कर दिया। ऐसे आपके सामने अभी वर्तमान में कितने हो चुके, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके। बोलिए दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई, दोस्तों इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ये सारे के सारे हमने क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, हमने केंद्र शासित प्रदेश सबके बारे में यहां से पढ़ लिया। अब आपको करना क्या है, यानी वर्तमान भारत में हमारे पास में देखिए 28 राज्य, तो इन 28 राज्यों का आपको एक तो नाम याद करना है और साथ में इनकी लोकेशन याद करनी है।
दोस्तों लोकेशन याद करनी है कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ है, कौन से राज्य का क्या नाम है, ये दोस्तों करना पड़ेगा आपको काम। बाकी काम आप मेरे पर छोड़ देना, बाकी काम मेरे पर छोड़ देना। अब हमारा यहां से एक एक टॉपिक शुरू होने वाला है दोस्तों, यहां से एक एक टॉपिक शुरू होने वाला है और उस टॉपिक के बारे में हम पूरा यहां से विस्तार से पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारत के 28 राज्यों के नाम और उनकी लोकेशन का आपको पता होना चाहिए। ये काम करना पड़ेगा दोस्तों आपको, बाकी काम करूंगा मैं यहां पर आपको याद करवाऊंगा दोस्तों। सारी की सारी पिक्चर यहां समझ में आएगी, लेकिन पहले आपको इतना काम करना पड़ेगा। क्या करना है? 28 राज्यों के नाम और उनकी लोकेशन। अब तो ये तो काम दिए और अब तो काम तो कर ही लोगा, कर लोगा। चलो देखिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं दोस्तों। यहां पर हमारे सामने जैसे देखिए चलेंगे तो यहां पर हमारे पास में देखिए ये भारत का कुछ इस प्रकार से मानचित्र आ जाएगा। यहां से हमारे पास में भारत का मानचित्र आ जाएगा दोस्तों। और इस मानचित्र में हमें करना क्या पड़ेगा? सर हमें बता दीजिए थोड़ा सा कि हम किस तरीके से याद करें इन राज्यों को। तो बहुत ही सिंपल सा काम करना दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है आपको भारत के प्रत्येक राज्य को याद करने का। देखो सबसे पहले यहां से आप ऊपर जाओगे तो यहां पर हमारे पास में देखो दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर बोलते थे, अब इसको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांट दिया। ठीक है, अब देखो हमारे सामने यहां पर सबसे पहले जो राज्य आएगा दोस्तों वो राज्य आएगा एचपी, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख से बिल्कुल ठीक नीचे। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ठीक नीचे आओगे तो यहां पर दोस्तों राज्य मिलेगा आपको उत्तराखंड, और उत्तराखंड से ठीक नीचे आप चलोगे तो दोस्तों यहां पर मिलेगा आपको यूपी, और यूपी से ठीक नीचे चलोगे तो यहां पर दोस्तों आपको राज्य मिलेगा बिहार। कौन सा राज्य मिलेगा? बिहार। और बिहार से आगे चलोगे तो दोस्तों यहां पर आपको राज्य मिलेगा सिक्किम। कौन सा राज्य मिलेगा दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम से आगे चलोगे तो यहां पर दोस्तों हमें मिलेगा राज्य अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से नीचे आओगे दोस्तों तो यहां पर हमारे पास राज्य मिलेगा नागालैंड, और नागालैंड से नीचे हमारे पास में राज्य मिलेगा मणिपुर, और मणिपुर से नीचे आपको दोस्तों राज्य मिलेगा मिजोरम, और मिजोरम से इधर चलोगे तो दोस्तों यहां पर हमें राज्य मिल जाएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में यहां पर जब आओगे दोस्तों तो यहां पर हमें राज्य मिलेगा मेघालय। कौन सा राज्य मिलेगा? मेघालय। और मेघालय से इधर चलोगे दोस्तों तो यहां पर हमारे पास में एक राज्य मिलेगा जिसका नाम होगा असम, असम या आसाम। उसके बाद में हम आगे चले दोस्तों तो यहां पर हमारे पास में राज्य मिलेगा पश्चिमी बंगाल, दोस्तों पश्चिमी बंगाल मिलेगा। और पश्चिमी बंगाल के बाद में दोस्तों यहां पर हमें राज्य मिलेगा ओडिशा, ओडिशा से नीचे आओगे दोस्तों तो यहां पर हमें राज्य मिलेगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से नीचे आओगे तो यहां पर हमारे को राज्य मिलेगा तमिलनाडु। जब तमिलनाडु से इधर आओगे दोस्तों तो यहां पर हमें राज्य मिल जाएगा केरल, और केरल से ऊपर चलोगे तो यहां पर हमें राज्य मिल जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक से ऊपर चलोगे तो हमें यहाँ राज्य मिलेगा गोवा, और गोवा से ऊपर चलोगे तो यहाँ पर हमें राज्य मिलेगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से ऊपर जब चलोगे तो यहाँ पर राज्य मिलेगा आपको गुजरात, और गुजरात से ऊपर चलोगे तो यहाँ पर हमें राज्य मिलेगा दोस्तों राजस्थान, और राजस्थान से ऊपर चलोगे तो यहाँ पर राज्य मिलेगा हमें पंजाब। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे को राज्य मिलेगा हरियाणा, हरियाणा से नीचे आओगे मिलेगा एमपी, और एमपी से नीचे आओगे इधर मिलेगा हमें तेलंगाना, और इधर से आओगे तो इधर हमें मिलेगा छत्तीसगढ़, और यहाँ पर मिलेगा दोस्तों झारखंड।
अब काउंट कीजिए जल्दी से, आप जल्दी से काउंट कीजिए कि हमारे पास में भारत के ये 28 राज्य पूरे हुए या नहीं। दोस्तों पूरे राज्य को काउंट कीजिए, पूरे राज्यों को आप काउंट कीजिए कि भारत में यहाँ 28 राज्य है या नहीं है। ये सारे के सारे 28 राज्य हैं दोस्तों आपके सामने। यानी सबसे पहले हमारे पास हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, आसाम है, पश्चिमी बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे सारे राज्य आ जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर क्या करो, इनके नंबरिंग दे दो जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा जिला काउंट हो चुका। देखो सबसे पहले 1 नंबर पे आ गया एचपी, 2 नंबर पे आ गया उत्तराखंड, 3 नंबर पे आ गया यूपी, 4 नंबर पे आ गया बिहार, 5 नंबर पे आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, और 6 पे आ गया सिक्किम, 7 पे आ गया नागालैंड, 8 पे आ गया मणिपुर, 9 पे आ गया मिजोरम, 10 पे आ गया त्रिपुरा, उसके बाद में 11 नंबर पे आ गया मेघालय, 12 पे आ गया असम, उसके बाद में 13 पर आ गया पश्चिमी बंगाल, और 14 पर आ गया तमिलनाडु, उसके बाद में 15 नंबर पे आ गया आपका आंध्र प्रदेश, और 16 नंबर पे आ गया आपका कौन सा ओडिशा, उसके बाद में 17 नंबर पे आ गया केरल, 18 नंबर पे आ गया कर्नाटक, उसके बाद में 19 नंबर पे आ गया तेलंगाना, उसके बाद में 20 नंबर पे आ गया गोवा, 21 पे आ गया आपका महाराष्ट्र, उसके बाद में 22 पे आ गया आपका एमपी, उसके बाद में 23 पे आ गया छत्तीसगढ़, 24 पे आ गया आपका झारखंड, और 25 पे आ गया आपका हरियाणा, और 26 पे आ गया आपका पंजाब, और 27 पे आ गया आपका राजस्थान, और 28 पे आ गया गुजरात। ये दोस्तों आपको 28 राज्य और इनकी लोकेशन याद करनी है। कर लोगे, इतना काम करके देखना, उसके बाद में यहां पर हर एक पॉइंट, हर एक स्थिति को समझना। मैं सीधा बताऊंगा कि यहां से ये चीज आ रही है, यहां से ये चीज आ रही है, इधर ये चीज आ रही है, इधर ये चीज आ रही है, तो दिमाग में ये चीज आपके बैठनी चाहिए कि इधर तो ये राज्य आते हैं, यहां पर ये राज्य है, तो इसका तो संबंध इस राज्य से होगा ही नहीं। तो पहले मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग अगर आपने क्लियर कर ली तो दोस्तों यहां पर प्रत्येक चीज आपकी समझ में आएगी। हमें जब मैपिंग का पता नहीं है तो कैसे कर पाओगे हम इंडियन ज्योग्राफी को क्लियर। तो दोस्तों आज आपको काम केवल इतना करना है, भारत का कच्चा मानचित्र लेना है, और उस कच्चे मानचित्र पर आपको क्या करना है, भारत के 28 राज्यों के नाम आपको याद करने हैं, और नाम याद करने के साथ साथ इनकी लोकेशन कि कौन सा राज्य कहां है, कौन सा राज्य कहां है, इतना काम आप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये टॉपिक जो हमारा है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ताकि आज आप इन चीजों को पहले देखिए, राज्यों को याद कर लो, ताकि अपन जब भी नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो शुरू करेंगे उस क्लास में जब आप मैपिंग करके आओगे तो बहुत इजी क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर कर दीजिए, ताकि वो बच्चे भी इस चीजों को पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।